एक शक्ति है बनशिरा, आधा राक्षस आधा देवता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे शिमला रोहडू में यहाँ पर बनशिरा का क्या रूप है और बनशिरा बेसिकली आपके शब्दों में है क्या? हमारी लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं शीरा होता है कि सर। अच्छा, सर होता है। हाँ। वन शीरा, वन का सिर, जो बिल्कुल घनघोर जंगल अंधेरे, जिनमें जो कि पूरे उसमें जो सूरज में भी जहाँ पे रोशनी ना पहुंचे वहाँ उनको अंधेरे में रहना अच्छा लगता है। इसका है कि एक वाइट सी चादर खड़ी होगी। अच्छा, वाइट परछाई, जिसका ना सर है जिसका ना पैर है, इसकी कोई आकृति नहीं, सिर्फ एक उजाला है सफेद। एक आपने बात की थी कि भाई 18 ठकुराई, भाई ये क्या चीज़ है? 18 ठकुराई एक बहुत नेगेटिव ऊर्जा थी ये। तो वहाँ पे आप दिन को भी जाओगे ना, वो जंगल इतना डरावना है कि वहाँ पे गूज़बम्स खड़े हो जाते कि यार ये क्या है। तो वो क्या करता, वो करता शर शर, पेड़ों में चलना, उसने पेड़ ही हिला देने पूरे। जब हमने अगले दिन उनको देखा ना, आप भाई साहब विश्वास नहीं करेंगे, बाजू है ना ऐसे निशान, पीठ में निशान, पूरी बॉडी में निशान। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, एक एक दो घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक शक्ति है बनशिरा जी, ओके। हमारे कुल्लू मनाली में उस तरफ बनशिरा का एक ऐसा रूप है, बनों का राजा जी, आधा राक्षस आधा देवता है ना जी। और कहते हैं कि बनशिरा को अगर किसी ने सिद्ध कर लिया या बनशिरा किसी के साथ है तो बड़ी से बड़ी एंटिटी का वो खात्मा कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे शिमला रोहडू में यहाँ पर बनशिरा का क्या रूप है और बनशिरा बेसिकली आपके शब्दों में है क्या? हाँ, बनशिरा में जैसे कि आपके पहले की भी मैंने पॉडकास्ट देखे हैं, तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? बनशिरा हमारी लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं शीरा होता है कि सर। अच्छा, सर होता है। हाँ। वन शीरा, शीरा, हाँ, वन का शीरा, वन का सिर। तो ये जो है कि बनशिरा ये वनों का राजा है, टाइप ऑफ गॉड, वनों का देवता। ठीक है, तो ये भ्रमण करते हैं, ये वनों में ही भ्रमण करते हैं। ये इनको जो बेस्ट जो लोकेशन है ना इनकी, जो रहने का बढ़िया हुआ है, इनको जो बिल्कुल घनघोर जंगल अंधेरे, जिनमें जो कि पूरे उसमें जो सूरज में भी जहाँ पे रोशनी ना पहुंचे वहाँ उनको अंधेरे में रहना अच्छा लगता है। मेन काम इनका क्या होता है? काम होता है कि इनका रक्षा करनी, वनों की रक्षा करनी। तो इसको हमारी लैंग्वेज में यही बोला जाता है कि वनों का शीरा, कई बोलते हैं बनशिरा, कई ऐसे है ना। तो ये राजा है, बनशिरा की सिर है, ताज है। अब बनशिरा जैसे आप बोल रहे कि देवता के रूप में भी है, हाँ ये देवता के रूप में भी होते हैं। और इनका भी जैसे होता है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एनर्जी है, ये एक एनर्जी है। हाँ। अब कई लोग जैसे हमने सुने हैं पहले, अपने जो तो हमने अपने बुजुर्ग सुने हैं, इवन कि हमने खुद इसको देखा हुआ है बनशिरा। तो जैसे कई बोलते हैं ना कि भेष बदलता है, ऐसे ये चीज़ें भी है। पर इसका जो एक नेचुरल जो रूप है ना, इसका है कि एक वाइट सी चादर खड़ी होगी। अच्छा, वाइट परछाई, जिसका ना सर है जिसका ना पैर है, इसकी कोई आकृति नहीं, सिर्फ एक उजाला है सफेद। ओके, वो ऐसा है आसमान में है, नीचे पैताल में पैताल, जिसका अंत भेद नहीं है। ओके, ये एक ऐसी एंटिटी है बनशिरा। तो यहाँ पर कई ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे बहुत खतरनाक होते हैं, कई ऐसे प्लेस। स्टोरी है क्या बनशिरा से रिलेटेड? बहुत जबरदस्त स्टोरी है, बताओ प्लीज। मेरा गाँव है, जो मेरा बेसिकली जो मेरा विलेज है वो जौली जोनी, जो ये समरकोट समरैरी के अंदर आता है, ये मंडलगढ़ के। तो वहीं से हमारे गांव से नीचे है एक जंगल आता है, उसको नाला बोलते हैं उसको ना, तो उसको बोलते हैं रोहणु शोणु का नाला। तो हमारे दादी मेरे, दादा तो नहीं है, तो दादा भी बोलते थे पहले, बोला रोहणु शोणु बेटी, बोला तिया, तो बोला दूसरा भी पुरु जीड़ा, कि वहाँ तो मैं का दिन को भी ऐसे डराते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से कि खींच लेते हैं। तो ये बात मेरे को याद है कि मेरे दादू के दोस्त थे, उनको बोलते थे वो फौजी, वो आगे वहीं साथ में होते थे वो ना। तो वो आते थे पीछे, दादू के पास आते थे, पटले में बैठ जाना। तो फिर एक दिन मतलब ऐसे हमारे को ध्यान है उनकी बातें ऐसे ऐसे करके, तो वो जैसे अपनी ताज़ा करनी है यादें अपने फ्रेंड के साथ, तो वो उस टाइम बोल रहे थे कि बोला एक दिन, बोला मैं क्या नीचे समरकोट से चला ऊपर घर के लिए। ये है बात
दिन की 12 बजे की जो ये टाइम होता है ना, इनके भी कुछ टाइम होते हैं। एक्चुअल में जो 12 बजे है कि उस टाइम देवी देवताओं को नीचे बिठा देते हैं, अगर रथ वगैरह भी हो गए, क्योंकि 12 बजे नहीं देवी देवताओं को खड़ा करते, ये एक टाइम है। ये पड़ता कि 2 आते हैं उस टाइम, चरण आते हैं, तो इनको उस टाइम तो वो है भूतों का टाइम। हर एंटिटी को समय दिया हुआ है। तो दादा भी बोल रहे थे कि बोला मैं भी उसी टाइम पे चला था ऊपर के लिए, और मेरे को जो है कि डराना शुरू हो गया। अच्छा। मेरे दादा थे एक्चुअल में आर्मी में, SSB में थे वो, तो वो बड़े निडर आदमी थे दादू। तो उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं उस चीज़ से पड़ा। तो दादू लास्ट में बोलते कि बोला तू है कौन, बोला तू सामने क्यों नहीं आता अगर तू ऐसा ही है। तो उसके बाद उनका वो रहना नहीं, मतलब उसको नहीं डराया, दादाजी को नहीं डराया, वो आगे। तो वहीं पे एक हमारे गाँव में दादी है, तो वो उनका मायका वहीं है नीचे समरकोट में। तो समरकोट में मायका है, तो वो अब अपना घर का काम सारा निपटा के, अब हमारे बोलते छिमकी, सान बोलते, हमारे छिमकी बोलते उसको। तो वो चले थे अब तो उसी रास्ते में शाम के टाइम। तो वहाँ पे आप दिन को भी जाओगे ना, वो जंगल इतना डरावना है कि वहाँ पे हमारे अपनी लैंग्वेज में बोलते शमशमी, गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। शमशमी लग जाएगी आपको कि यार ये क्या है। तो वहाँ पे अब शाम के टाइम वो चले हुए, तो गांव में किसी ने उनके साथ ऐसे मजाक कर दिया, बोला तुम झीड़ा आज कोई कि तुम्हारे को डराएगा कोई आज। अच्छा, तुम झीड़ा बोला कोई आज। तो ऐसे मजाक में बातें लगी। तो कई बार बोलते हैं ना कि सरस्वती मुंह पे बैठ जाती है, सरस्वती वहां पर है चूल्हे मुंह पे बैठी। अब वो बेचारे चले हुए, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग वुमेन है, बहुत जबरदस्त। वो चले तो नीचे वो जा रहे थे, और जैसे लास्ट घर है वहाँ पे हमारे गांव के है भैया ना, उनका घर है लास्ट, उसके बाद वो जंगल। अच्छा। उनको आवाज़ें, तो उनको आभास तो हो गया कि भाई है वो, जब वो सुना रहे थे हमारे को कि कुछ तो है चीज़। अब जो वो क्या करता, वो करता शर पेड़ों में चलना, उसने पेड़ ही हिला देने पूरे। अब इतना बड़ा यार देहार के पेड़ है, इस हिलाना बहुत मुश्किल है, वो तो मुश्किल चीज़ है, मोटे पेड़ होते हैं ना। तो वो वैसे उनको लग गया पता, और जो रात पड़ने लगी उनको डर भी लग गया, फिर डर भी नहीं रहे। और फिर वो नीचे नाले में उतर ही गए, सोनू के नाले में। बस वहां से पार के लिए चले रोड में, उनको पकड़ना शुरू, उनको कभी टांगों से खींचे, कभी कहाँ से खींचे। वो कह रहे थे कि वहाँ एक कलबट आता है, दादी वो बोल रही थी कि मेरे को जो ना वो बोला नीचे डालने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। कि वो मतलब ये है ना, ये ऐसे नहीं मार सकते, जो एंटिटीज है ना ये नहीं मार सकते ऐसे कि ऐसे मारेंगे चाकू घोंप के, ये जरिया ढूंढते हैं, मीडियम कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये मैक्सिमम तो जो ये बंशीरे वगैरह ना ये डालते हैं ढंग से नीचे। अच्छा, फेंक देते हैं ढंकार से नीचे। तो इनसे इनको क्या बेनिफिट है? बेनिफिट कि शायद इनका भोग मिल जाता होगा, आत्माओं को खाने का काम हमारे इसमें ये हो सकता है कि क्योंकि दूसरों को मार के तो क्या, या तो जो भूखी चीज होती है ना, ये होते हैं कि इनको चाहिए भोग, ये भोग विलास के करते हैं। अब आप जी रहे, मैं जी रहा, पेट के लिए तो जी रहे हैं हम लोग, ये भी उसी करके होते हैं, ये पीछे उसी चीज के लिए पड़ते हैं। तो वो कह रहे थे कि बोला मेरे को ना, मैं पीछे जा रही हूँ, उस नाली की ओर से चल रही हूँ रोड में, और वो बोला मेरे को जो है कि वो मेरे को आगे खींचे जा रहा है, वो डाल रहा नीचे। अच्छा। तो उनको ऐसा कि मुंह से तो नहीं बोलेगा उनसे कुछ नहीं बोलेगा, कि दिल की आवाज लगाई उन्होंने, हे देव हमेशा देव लारू भी रखा है लाए बोला आज, कि बोला देवता महेश्वर देवता लारू मेरे को खा लिया आज, ये उन्होंने दिल से वर्डिंग कर दी। तो उसको कुछ नहीं कर पाए, कैसे पहुंचते वो वहाँ घर में पहुंच गए। जब हमने अगले दिन उनको देखा ना, आप भाई साहब विश्वास नहीं करेंगे, बाजू है ना ऐसे निशान, पीठ में निशान, पूरी बॉडी में निशान, इधर बजे हुए। आप खुद सोचो कि क्या चीज़ थी वो, बहुत ज़बरदस्त चीज़। इधर उनका तो बिल्कुल खत्म थी वो लेडीज़ की, फिर भी बड़ी स्ट्रांग। पहले के ना बुजुर्ग बड़े खतरनाक होते हैं। वो दादी आज भी है, वो एक्चुअली मेरे मासी के सास है। अच्छा। वो मेरे मासी के सास है, वहीं गाँव में है अभी तक, मतलब वो अभी भी है। वो बहुत ज़बरदस्त है वर्क वगैरह में ना गांव में। तो उनकी राशि भी ठीक बैठी। अच्छा। ये होता है कि चीज़ें चलती है, राशियों के हिसाब से भी चलती है। किसी की राशि, जैसे मेरी कन्या राशि है, इसको बोलते हैं लिसी राशि। इस राशि के ऊपर तो सबसे ज़्यादा जो है कि ग्रह बैठेंगे, देवी देवताओं की नज़रें पड़ेगी, कालियों की नज़र पड़ेगी, तंत्र का ज़्यादा प्रयोग होगा, वो यूं लगेगा। तो कई के लिए राशियाँ भी चाहिए आपको स्ट्रांग। उनकी राशि स्ट्रांग निकल गई, फिर अपने देवता जी भी खड़े हो गए। फिर जैसे वो महाराज के पास गए थे, तो उन्होंने, महाराज ने उनको बोल दिया कि भाई तेरे को तो ऐसा हो गया कि तेरे को तो खाने के पीछे था पड़ा हुआ, कि तू तो उसने मार ही देनी थी। बोला तैं तो, बोला मेरे नाव लाएगो,
नाम लगा लिया तूने मेरा कि आगे से हुआ ना बोला मैं खड़ा, पीछे से हुआ बोला लारू वीर खड़ा, जो देवता साहब के वीर है हमारे देवता, वो खड़ा हो गया। तो ऐसे करके बचे हो। अब वो तो वो है प्रत्यक्ष को प्रमाण वाली बात। अब होते है ना कि बोला नहीं यार ये तो मजाक वाली बात है, कुछ नहीं है, ऐसे मारते फाड़े। लेकिन जो हमने वो चीज़ देखी हुई ना, वो बहुत खतरनाक चीज़ थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़। तो वनशीरा मतलब यहाँ पर इस रूप में है जी। वैसे वनशीरा और वनशीरा वीर है, वनशीरा वीर है, वीर है। इनके ऊपर की एक शक्ति चलती और, अच्छा, उनको बोलते हैं बाण, देवता बाण, देवता बाण। हाँ, उनके होते हैं ये नौड़ भौड़, अच्छा, वजीर होते हैं ये उनके ना जंगल में। जो बाण है वो होता है, ये होता है कंडों का, एक होता है कांडे का बाण जो कंडे कंडे पे भ्रमण करेगा। दूसरा होता है ये कि जो जंगल का बाण होता है, ये करते हैं जंगल की रक्षा। तो जैसे अब कई लोग जाते हैं ऊंचे ऊंचे डंडों पे, लाइक हमारे एरिया में पड़ता है सबसे बेस्ट जो लोकेशन है वो मुराल डंडा, उधर हो गया चांशल। और इधर रामपुर साइड जाएंगे आप तो आपका ये बेल्डू टिब्बा वगैरह पड़ गया आपका। इधर पार सरान से ऊपर एक प्लेस है, मैं उसका थोड़ा सा नाम भूल गया। तो ऐसे ऐसे कंडे वगैरह होते हैं, जैसे आपका फांचा कंडा वगैरह हो गया ना, इन कंडों पे भी इनका राज होता है, अच्छा। आधिपत्य होता है। अब कंडे में क्या होता है, वहाँ तो माताओं का वास होता है, कालियों का वास होता है। अब कई बंदे जाते हैं दारू पिएंगे, मुर्गा ले जाते हैं अपने साथ, लाग ब्रेक लगाते हैं, तो उस चीज़ पे वो हावी हो जाते हैं। हावी क्यों होते? डराने क्यों पड़ते, खाने क्यों पड़ते, या कोई जूठा कर देगा। अब एक नियम कायदा सेट है आपका कंडे पे जाने का। कंडे पे जाओगे आप, अगर आप खाना बना रहे हो तो आपको जो है कि जूते वगैरह उतार के भोग पहले पोछना पड़ेगा, ठीक है। एक बंदा खाना देगा, बाकी खाएंगे, बैठ के खाएंगे। अब जब उठना है, खा के फिनिश हो गए तो पहले एक घूंट पानी का, उसके बाद जाके बर्तन धोएंगे अपने, जो भी करेंगे। तो वो ऐसे जो जूठा पीठा करता है बस उसको गेड़ा। तो जब बात कर रहे थे ना पहले कंडे का भूत शावनी, ये इसी टॉपिक में आएगा ये? नहीं, ये देखो ना, ये जैसे हमारे 33 कोटि देवी देवता है। हाँ। ये भूत प्रेत जो और एंटिटी है ना, ये भी अलग अलग रूप से बनती है। अच्छा। जैसे डागी डैनी, भूत पिशाच, राक्ष, प्रेत, ये अलग अलग इसमें है। तो हमारा जो है ना, ये प्रेत योनियां चलती है ज्यादातर नीचे की इधर। यहाँ जो है, यहाँ अलग ही राज। यहाँ के भूत, यहाँ के प्रेत, यहाँ के राक्षस ऐसे तो जो देवी देवताओं के साथ बैठते हैं। क्या बात है। कंडे के राक्ष, कंडे के भूत देवी देवता के साथ बैठते हैं। कंडे के बंशिरे देवी देवता के साथ। कंडा बेसिकली एक बार फिर से थोड़ा सा ये सरल भाषा में बता दो, कंडा है क्या? कंडा मीन्स की जैसे एक होता डंडा, एक होता कंडा। कंडा मतलब कि एक ऐसी हाइट है ना, ऐसी एलिवेशन है, ऊपर टॉप। हाँ, टॉप। वो एक ऐसी एलिवेशन है जहाँ पे आपको कोई ये नहीं मिलेगी, आपको सुविधाएं नहीं है उधर, सुविधाएं नहीं है आपको, ना कोई पेड़ वगैरह मिलेगा। वो मिलेगा एक थाच, खुला जुब्बड़ जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ओके, मतलब एक बंजर सा इलाका है। हाँ, है ना, जहाँ बंजर नहीं होता है वो होता था पहले। जैसे देखो फाड़ होते थे, आज भी है कई क्षेत्र में गद्दी, हम बोलते हैं उनको फाड़, भेड़ी पालक, शेफर्ड। हाँ, शेफर्ड। तो वो क्या होता था, तो उनके लिए डिवाइडेशन की गई होती थी कि आप इस टाइम पे चुगाओगे, आप इस टाइम पे चुगाओगे। तो उनके थाच बंटे होते थे अपने, उसमें भी थाच होते हैं, पार्ट होते हैं। जैसे अब ये बोलेगे आपकी एक खेत है, खेत का नाम दे देंगे आप कुछ और, ये कुछ और, ऐसे ऐसी जगह जगह पे वैसा सिस्टम होता है कंडे का। तो उसमें कई चीज़ों की एंटिटी होती है। एंटिटी कंडे पे, अब ये भी क्वेश्चन ये आएगा कि क्यों है वहाँ पे जो कंडा है, उस पे जो है कि वास होता है कालियों का। जो ऊंची जितनी भी आपकी धारें हैं ना, वहाँ पे कालियों का वास होगा। कई बोलते जोगणे, कई बोलते सावनिया, पर हमारे होती है जो ये हमारा रोडू क्षेत्र है ना, यहाँ मैक्सिमम जगह पे काली ही काली है। अच्छा। तो कालिया जो है कि ये भूत प्रेतों को तो पकड़ के रखती है, तो इनके साथ ये चलते हैं। ये जो देवियाँ है, ये इनको मारती नहीं है, ये इनका संरक्षण करती है अपने पास। अच्छा। खत्म नहीं करती किसी ऊर्जा को। वैसे ऊर्जा को तो ऊर्जा ही खत्म कर सकती है, जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है, वो वाली बात है। लेकिन ये कंडे पे होती है, प्योरिटी होती है इनमें। अब कंटिन्यू करो स्टोरी, कंडा में समझ गया कि क्या है, उसके आगे प्योरिटी इनकी ऐसी होती है कंडे पे। ये इसने देवी देवताओं के साथ बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ पर एक यहीं पे है बशला गाँव, अढ़ाल बशला, उसके ऊपर एक धार है, खाली धार है, उसको बोलते हैं हमारा क्या नाम बोलते हैं, अंटापू बोलते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पर माता है, ठीक है। तो उनके साथ एक देवता जी, रुद्र देवता जी है नावर में। तो जब वो इधर आए थे, तो वहाँ से परे नावर क्षेत्र की ओर गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने जुआ पाषाण खेला।
अब जुआ पाषाण खेला तो वहाँ पे उनको ना, जब उस गांव में थे, बछला गांव में, वहाँ कुछ ऐसा सोचा उन्होंने कि बंशीरा है। हाँ। अब सबसे पहले देवता साहब का पूजन खटन हुआ, लोगों को नहीं था पता क्या चीज़ है। तो आज वो उनको खूंद मानते हैं। तो वहाँ से ऊपर गए, उनको लगा कि नहीं यार ये चीज़ क्या है, बेकार चीज़ है। बोला मेरे को तो इन्होंने भूत वगैरह समझ लिया देवता जी ने, तो उनको तो एक शक्ति का वो चाहिए भाई, प्रमाण, अपनी क्षेत्र चाहिए था। तो ऊपर गए तो वहाँ माता के साथ खेलने लगे, डुल्ले की धार बोलते उसको। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर वो बंशीरों के साथ उनको शतरंज खेलनी पड़ी। मैन होता था पहले, ये करते थे शतरंज से गेम अपनी। तो ऐसे ऐसे जो है, तो ये तभी मैं कह रहा हूँ कि जो कंडे के भूत राक्षस ये देवतों के भी मुकाबला करते हैं। अच्छा। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो नीचे नीचे ये करते हैं विध्वंस, मारते हैं, बुरी एंटिटी मार देते हैं। अब जो कंडे वाले होते हैं, ये होते हैं ऊपर, ये भी जड़ी धूप खाने वाले होते हैं। ये हाइट में है, ये नहीं किसी को नुकसान करेंगे फालतू में। अच्छा। मतलब नेचर का एक ऐसा नियम है ना, जब तक आप परे वाले को हिट नहीं करोगे तो परे वाला आपको भी हिट नहीं करेगा। कई चीज़ें तो चलो उग्र रूप में, वो कॉन्सेप्ट अलग होता है, पर नेचर ये हमारे को दिखाता है चीज़। हाँ जी। अच्छा, एक चलिए ये कंडे का भूत तो हो गया हमारा। एक आपने बात की थी कि भाई 18 ठकुराई, भाई ये क्या चीज़ है? 18 ठकुराई। 18 ठकुराई। 18 ठकुराई। 18 ठकुराई एक बहुत नेगेटिव ऊर्जा थी। ये थी कि है? ये आज भी है। अच्छा। ये आज भी है। ये भी जो है हाइट के ऊपर ही मिलती है। ये थोड़ा देवी देवताओं के साथ रिलेट करती है 18 ठकुराई। ये जो है कि एक जगह पर ना हो के अपितु कई जगहों पर इसका जो वास था, इसने कई जगह अपनी घेरी। इसका प्रॉपर नहीं था कोई अंत ही नहीं। अब यहीं पे हमारे एक देवता है नंडकरी में, खड़ान के देवता। तो वहां पर उनके पास हमारे बोलते जड़ी भरत, उनके पास जब जड़ी भरत लगता उनके बोलते जयकार देवा खड़ान हुआ, आय मोल बम्बुराए 18 ठकुराई गाड़े मोड़िया पाए। ठीक है, श्राणो राजो खड़ाणो देव, ऐसे करके वहां बोलते आय मल भंबुराए। ये भी आगे आगे इस स्टोरी में आएगा, आय मल और भंबुराए। तो ये 18 ठकुराई ये थी 18 जो रूप है, 18 जो महाशक्तियां, जो बोलो आप की जो नेगेटिव ऊर्जा, ये इकट्ठी होगी, एक ही होगी। 18 का सामर्थ्य एक में। अच्छा। तो वो बहुत खतरनाक शक्ति थी। और ये जो है कि अपना क्षेत्र, जैसे अब इसने क्षेत्र विस्तृत करना मैन होता है। देखो जी, चाहे आप देवताओं की बात करो, चाहे आप भगवान की बात करो, चाहे आप हमारी बात करो, पहले से लड़ाई किस चीज़ पे आ रही? देवी देवताओं की लड़ाई हो रही इंद्रासन के ऊपर, जगह। हाँ, मतलब जगह, पोजीशन है। हाँ। और वही चीज़ आज है। हाँ। आप चाहे पॉलिटिक्स में देख लो, आप चाहे जहाँ मर्जी देख लो, खेल है इसका, कुर्सी का। तो इनका वो भी था वही, उसने राज्य बनाया, अपना राज्य बनाया। पर उस राज्य में वो क्या करते थे? वो दुराचारी थे, तो उनका काम है दुराचार करना, उनका काम है मारना। अब यहीं पे एक हमारे रामपुर क्षेत्र में कुमसू गांव आता है, उनके देवता है चुंगूबीर। चुंगूबीर बोलते हैं। एक वीडियो उनकी बहुत वायरल हुई थी क्लिप। तो उसमें जो गज अपने मालिक की ओर ना यूं मिट्टी में गाड़ी है, जो सत दे रही है, वो मनुष्य रूप से वहां पर वीर रूप में आए हुए हैं देवता। तो वो वहां से इधर माली बैठा है, वो आह्वान कर रहा है, और गज अब मिट्टी में गाड़ के वो ऐसे ऐसे हिल रही है, उनको शक्तियां दे रही है कि अब मैं तेरे में प्रवेश कर रही हूँ। अच्छा। तो गज यूं ऐसे करके हिल रही है। तो वो कहते हैं कि जब जो ये थे चुंगूबीर जी, ये थे जो हमारे ऊपर कोटसराई साइड है ऊपर, वहाँ पर कंडे में थे लोग, बिरडू कंडे के ऊपर। तो वहाँ इन्होंने राज्य वगैरह किया। इनका राज्य जो विस्तृत है इन्होंने किया हुआ। तो वहाँ पर पड़ गया सूखा, सूखा पड़ गया। तो अब राजा के पास था कि भाई मैंने अपनी जनता को क्या करना है, कैसे करूँ। तो एक साधु गया उसके पास कि राजा तेरे को भैया ऐसा ऐसा करना पड़ेगा कि तब जाके भाई तेरी जो है कि खत्म हो जाएगी, क्या नाम बोलते, सूखे की समस्या। हाँ। बारिश होगी। तो उन्होंने कहा था कि भाई एक दिया जलाना पड़ेगा तेरे को। हाँ। कांडे पे। हाँ। तो कांडे पे दिया जलाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे भाई, फिर उसके बाद वो दिया नहीं चाहिए भाई भूजना। अच्छा। अगर दिया भूज गया भाई, तेरे को तपस्या पे करना पड़ेगा, क्योंकि तप में चलता था उस टाइम। तो तेरे को तप में बैठना पड़ेगा। अगर वो दिया भूज गया तो सोच लियो भाई, तो ये तो गलत काम है। तो अब और हुआ वही चीज़, वो दिया भूज गया। अच्छा। दिया भूज गया तो वहाँ पे जो है, तो उसने बोल दिया था उस साधु ने कि भाई ऐसे ऐसे करके भाई बहुत बुरा आगे के लिए हो जाएगा, जो मेरे को भाई दिख रहा है। और वहाँ पर 18 ठकुराई आ गई। 18 ठकुराई लड़ी उसके साथ। फिर देवता साहब का वो विध्वंस वगैरह हो गया। फिर देवता मतलब नदी में उनके भाई वगैरह थे वो मारे। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने
तप करके जो है कि उनको फिर से हरा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ।